हे एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप लोग बढ़िया से हैं। चलिए हम फटाफट से क्लास शुरू करते हैं। एक सेकेंड। ठीक है ना ये? हाँ। हम लोग सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे, फिर उसके ग्रामर समझेंगे और फिर हम स्पेलिंग्स करेंगे आज ही के आर्टिकल में से। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक सेकेंड। फर्स्ट वर्ड है द। ये तो आप जानते हैं आर्टिकल है। नॉर्वे कंट्रोवर्सी। नॉर्वे एक कंट्री का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया, राइट? कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी क्या है आपका? ये आपका नाउन है। कंट्रोवर्सी क्या है? नाउन है। वॉज वर्ब, मेनली एडवर्ब, ठीक है। रिजल्ट नाउन है। आर्टिकल द हो गया हमारा, ये द आर्टिकल है। ऑफ प्रेपोजिशन है। डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेट करना मतलब उस चीज को अंडरस्टैंड करना। तो किस तरीके से समझ रहे हैं? अलग ढंग से। तो अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रिटेशन नाउन है, डिफरेंट उसके बारे में बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। शी इज डिफरेंट, शी के बारे में बता रहा है, तो डिफरेंट क्या है? एडजेक्टिव है। ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन। ऑफ द सेम इवेंट। आर्टिकल द किसके लिए है? इवेंट के लिए। इवेंट क्या है? नाउन है। सेम क्या है? एडजेक्टिव। वन साइड, साइड नाउन हो गया, तो यहाँ पे वन क्या है आपका? वन हो गया यहाँ पे एडजेक्टिव। क्योंकि मैंने यहाँ पे क्यों बोला है? क्योंकि जो वन है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव भी होता है और वन का पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन भी हो सकता है। तो अगर इसके बाद में आपको नाउन दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब वो जो वन है, जैसे वन बॉय, तो यहाँ पे बॉय है, वन है, तो वन नाउन हो गया, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। बट अगर आपको वन ही अकेले दिखाई दे रहा है, इसके बाद नाउन नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब अब ये अपने आप में प्रोनाउन है। ठीक है। व्यू क्या है? ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इट क्या है? प्रोनाउन है। एज, एज क्या है यहाँ पे? देखो, द सेम इवेंट, अच्छा, वन साइड व्यूड इट एज एन इम्पॉर्टेंट मूवमेंट। तो आप एज को याद रखेंगे जब भी एज से आप ऐसे देखो, इन द रोल ऑफ, ठीक है। वन साइड व्यूड इट इन द रोल ऑफ, मतलब उन्होंने इसको कैसे देखा? एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट की तरह कि ये, तो फिर यहाँ पे एज क्या हो गया? जब भी इन द रोल ऑफ की बात करता है तो वहां पे ये क्या होता है? इन आपका एज प्रेपोजिशन होता है। शी वर्क्स हियर एज अ मैनेजर, तो वो यहाँ पे कैसे काम करती है? एक मैनेजर के रूप में। तो जब भी एज जो है आपका इन अ रोल ऑफ, इन अ पोजिशन ऑफ की बात कर रहा है, तो वहां पे एज हमारा प्रेपोजिशन होता है, क्योंकि हम कंफ्यूज हो सकते हैं ना। मूवमेंट क्या है? नाउन है। इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट क्या है आपका? एडजेक्टिव है। एन क्या हो गया? ये आपका आर्टिकल है। बस एक सेकंड के लिए मुझे टाइम दो। अब अगर मैं बोलूं दिस इज, दिस इज एन इम्पोर्टेंट, क्या ये बात ठीक है? दिस इज एन इम्पोर्टेंट? नहीं। बट अगर मैंने बोल दिया कि अब मैंने यहाँ पे इस इम्पोर्टेंट के बाद में थिंग लगा दिया, तो अब ये सही है? यस। क्योंकि इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव्स के आगे आर्टिकल्स नहीं आते हैं। आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए आता है, बट वो साउंड किसका लेता है? अपने नियर बाई शब्द का। तो इम्पोर्टेंट का साउंड, इम्पोर्टेंट का साउंड कैसा है आपका? वॉवल का है, तो इसलिए एन लिया। लेकिन ये इंपॉर्टेंट के लिए आर्टिकल नहीं आया। आर्टिकल किसके आया? थिंग के लिए आया। सेम एस यहाँ पे ये मूवमेंट के लिए, मूवमेंट के लिए आर्टिकल आया है, लेकिन साउंड किसका लिया? इंपॉर्टेंट का। अगर इसके बाद नाउन नहीं होता तो फिर आप आर्टिकल भी नहीं लगाएंगे। अबाउट क्या है? अबाउट प्रेपोजिशन है। प्रेस, फ्रीडम, तो प्रेस यहाँ पे कैसे काम कर रहा है? एडजेक्टिव की तरह। फ्रीडम क्या हो गया? नाउन हो गया। एंड कनेक्ट कर रहा है तो कंजंक्शन हो गया। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबल होता, एबीएल होता लास्ट में, तो एडजेक्टिव हो जाता, एडजेक्टिव हो जाता। आई टी वाई लगा हुआ होता है, जब भी शब्द के लास्ट में आई टी वाई लगा होता है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होता है, तो ये नाउन है। वाइल, वाइल इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है तो ये कंजंक्शन हो गया, दो फ्रेजेस को कनेक्ट कर रहा है। अदर साइड, वाइल द अदर साइड, तो द अदर क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। साइड क्या हो गया? नाउन हो गया, आर्टिकल है ये। बिलीव्ड, वर्ब का सेकंड फॉर्म। इट, प्रोनाउन। वॉज, मेन वर्ब है। सेम एज अननेसेसरी कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी के लिए आया है। कंट्रोवर्सी क्या है? ये आपका काउंटेबल नाउन है, तो जब हम कंट्रोवर्सीज बना सकते हैं तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे
अब यहाँ पे तो द लगा दिया ऑलरेडी, हमने डेफिनेट कर दिया। तो कभी भी आप कंट्रोवर्सी सिंपल नहीं बोलेंगे, या उसके पहले आर्टिकल आएगा ही आएगा। नॉर्मली बोलो, अगर मतलब कोई कंट्रोवर्सी मेंशन नहीं की है कौन सी से, यहाँ पे तो स्पेशल बना दिया ना, नॉर्वे की कंट्रोवर्सी, तो डेफिनेट कंट्रोवर्सी होगी तो हमने डेफिनेट आर्टिकल यूज किया। हम बोल रहे हैं इट वाज एन अननेसेसरी कंट्रोवर्सी, तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे इट वाज अननेसेसरी कंट्रोवर्सी, क्योंकि कंट्रोवर्सी क्या है, आपका काउंटेबल नाउन है, तो कंट्रोवर्सी के पहले आर्टिकल आएगा। अब इसके लिए तो कंट्रोवर्सी का तो ए होगा, बट यहाँ पे साउंड किसका ले रहा है, एन, इसका अननेसेसरी में आपका वोवेल का, तो इसलिए यहाँ पे एन आया है। क्रिएटेड आपका वर्ब हो गया, अराउंड आपका प्रपोजिशन हो गया, नॉन क्यू एंड क्वेश्चन आंसर इवेंट, इवेंट क्या है, नाउन है। ये पूरा पूरा क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया, और ये आर्टिकल हमारा हो गया इस इवेंट के लिए आया है। आप पहचान पा रहे हैं, इस क्लास को मेरा अलग से लाने का पर्पस यही है ताकि हम एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझें, क्योंकि अगर आप ना इतना ही डेली करते रहेंगे तो हो जाएगा, हमको समझ में आने लगेगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो वन है ये आपका एडजेक्टिव की तरह काम करता है, तो इसके बाद हमेशा नाउन आएगा ही आएगा। लेकिन वन का पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन भी होता है, तो इसीलिए ये आपके सब्जेक्ट का रूप भी बन सकता है। वन शुड, जैसे हम लोग कहते हैं ना, वन शुड डू वंस वर्क, है ना, बाय वन सेल्फ। तो वन क्या है यहाँ पे, शुड हमारा वर्ब हो गया, शुड के पहले आया तो ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो ये हमारा सब्जेक्ट बन सकता है। लेकिन अब जैसे मैंने वहीं पे हमने बात की थी इससे पहली क्लास में एवरी के बारे में, तो एवरी कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि वो एडजेक्टिव होता है, वो आपका प्रोनाउन होता ही नहीं है। तो एवरी स्टूडेंट ही बोलेंगे आप, उसके बाद हमेशा एक नाउन आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए ये हमने समझ लिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ ली हमने। हमने ये समझा कि आर्टिकल किसके लिए आता है, अगर आप सिंपल एडजेक्टिव पे बात खत्म कर रहे हैं, इसके बाद नाउन नहीं लगा रहे, तो फिर आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ये आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ओके, अब एक चीज और, इसको यहाँ पे आते हैं, मैंने एक और पेज है हमारे पास में। अब यहाँ पे अगर हम आए तो यहाँ पे ये वॉज जो है, ये हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है, वॉज मेनली द रिजल्ट ऑफ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। आपको कोई और एक्शन यहाँ पे दिख रहा है, कुछ इस पूरे सेंटेंस के अंदर में कोई एक्शन आपको दिख रहा है, नहीं। तो यहाँ पे ये वॉज क्या हो गया, मेन वर्ब है। ये क्या बता रहा है, ये स्टेट बता रहा है। तो जब भी आपके सेंटेंस में स्टेट बताई जा रही है, मतलब कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो वहां पे जो बी की फॉर्म्स होती हैं वो मेन वर्ब का काम करती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बी की वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं, बी की वर्ब, जैसे बी जो है ये बेस फॉर्म है, इसका जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो आपका आर और एम होता है। सेकंड फॉर्म क्या होता है इसका, वॉज एंड वर होता है। थर्ड फॉर्म क्या होगा, बीन होगा। फोर्थ होगा बीन। फिफ्थ होगा इज। तो अगर हम इस यहाँ पे आर अकेले लगा रहे हैं, देखो बी तो अकेले नहीं आएगा, इसका तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा। सेम एस, ये तो आपके हैव के बाद ही आ सकता है। तो बट ये अकेले आप आएगा ना ब्रो, क्योंकि यहाँ पे वॉज ये स्टेट बता रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। जैसे वो आपने बोला, ओ माय गॉड आई एम सो टायर्ड, इट वाज सच अ टायरिंग डे। आपने क्या बोला, इट was such a tiring day, मतलब कितना थका देने वाला दिन था। तो कोई एक्शन हो रहा है इस सेंटेंस में, नहीं, आप सिर्फ स्टेट बता रहे हैं कितना थका देने वाला दिन था। तो यहाँ पे was जो है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है। ओ माय गॉड शी वाज सो ब्यूटीफुल, ऐसे बोलते हैं ना, तो वहां पे कोई एक्शन हो रहा है, नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो ये was क्या है, हमारा मेन वर्ब है। सेम एज एक यहाँ पे भी था, द अदर साइड बिलीव्ड इट, अब इट वाज एन अननेसेसरी कंट्रोवर्सी, हम बस एक स्टेट बता रहे हैं। आई थिंक यार दैट वाज जस्ट अननेसेसरी ना, वट एवर यू हैव डन इट वाज जस्ट अननेसेसरी, मतलब इट वाज अननेसेसरी, मतलब उसकी इंपॉर्टेंट नहीं, वो जरूरी नहीं था। तो वहां पे भी हम कोई एक्शन नहीं कर रहे, वहां भी हम सिर्फ स्टेट बता रहे हैं, तो वहां पे जब भी हम स्टेट बताते हैं, एक्शन नहीं करते हैं, तो वहां पे हम बी फॉर्म्स को यूज करते हैं, और वो सिंपली आपकी मेन वर्ब की तरह आ जाती है। ओके, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं दा सेम की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार हमको क्लीन पेज हमें चाहिए होगा, तो हम इसको जरा हटा के अपना वो कर लेते हैं ताकि हमें कंप्लीट पेज मिले। सो चलिए यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। सो अब ना आप लिखिए पहले तो, देखिए एक सेकेंड, पहले तो आप ये समझिए सेम का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। सेम का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है। सेम के पहले आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखेंगे ना अपनी नोटबुक में, हमेशा हमें द सेम ही बोलना होता है।
द सेम प्लस नाउन अगर हम लगा रहे हैं, क्यों लगाना है आर्टिकल द? क्यों क्यों कंपल्शन क्या है? अगर मैं रटूं तो मैं भूल सकती हूँ, बट अगर मैं अंडरस्टैंड करूं तो मैं नहीं भूलूंगी, है ना? हमारी स्पीड कहाँ से आती है, हम करेक्ट कहाँ से करते हैं खुद को, जब हम खुद उन चीजों को समझ रहे होते हैं। तो अब ये आर्टिकल द लगाना क्यों कंपलसरी है इस सेम के साथ में? जैसे मैंने बोला, वी लिव इन द सेम बिल्डिंग, वी लिव इन द सेम बिल्डिंग, हम एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। सो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ वी लिव इन सेम बिल्डिंग तो वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग होगा? देखिए, द सेम का मतलब क्या हुआ कि हम ना यहाँ पे उस चीज को ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं, डेफिनेट कर रहे हैं, कि हम उस चीज को सर्टेन कर रहे हैं, है ना? वो हमने उस चीज को स्पेसिफिक कर दिया है, हमने उसको डेफिनेट कर दिया है। वही सेम बिल्डिंग में हम रहते हैं तो वो डेफिनेट बिल्डिंग है ना, वो एक सेम मतलब वो एग्जैक्ट की बात हो रही है। और द सेम का मतलब वैसे एग्जैक्ट होता है ना? जब हम किसी चीज की सिमिलैरिटी को शो कर रहे हैं, एकदम सेम नहीं बोलेंगे, सेम का मतलब हू बहू होता है, द सेम का मतलब होता है एग्जैक्ट है। वो दोनों चीजें एक जैसे कि, जैसे फोन है तो फोन का मॉडल दोनों सेम ही कंपनी के सेम ही मॉडल फोन अगर होंगे तो वो एक जैसे होंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं है, तो वो द सेम फोन होगा। सिमिलर आप बोल रहे हैं तो मतलब उसमें कुछ कुछ चेंज हो सकता है, तो ये भी ध्यान रखना है। द सेम मतलब एग्जैक्ट बता रहा है। और भाई सेम के पहले आर्टिकल द लगाना कंपलसरी है, ये हर बार आता है। इसके पीछे रीजन यही है क्योंकि हम इसको स्पेसिफिक बना रहे हैं, उसको हम जनरल नहीं कर रहे हैं, हम डेफिनेट कर रहे हैं, उसको सर्टेन कर रहे हैं। तो हम लोग एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, सो द सेम बिल्डिंग, ये चीज समझ में आ गई। अब जैसे आ, अब जैसे हम बोले यार पता है तुमको, हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़े थे, वी स्टडीड इन द सेम स्कूल, मतलब हमने, वो डेफिनेट है ना वो क्या है, वो डेफिनेट है। जैसे मैंने पूछा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ यार क्या तुम्हारे पास में वही वाला सेम नंबर है? मैं क्या पूछूंगी, डू यू हैव द सेम नंबर, द सेम नंबर, मतलब तुम्हारे पास में वो सेम ही नंबर है। एग्जैक्ट बात हो रही है ना यहाँ पे, कोई आपकी हम हमें ऐसा थोड़ी है कि हम इनडेफिनेट बात कर रहे हैं, हम डेफिनेट बात कर रहे हैं। तो आपको ये चीज अपने ब्रेन में फिक्स कर लेनी है आज के, हम आज ये कॉन्सेप्ट समझ के हमेशा के लिए, कि द सेम आएगा। क्यों आएगा? उसके पीछे का लॉजिक है क्योंकि हम उस चीज को, जिस नाउन के बारे में बता रहे हैं, हम उसको डेफिनेट कर रहे हैं। इज इट डन? इज इट क्लियर? ओके जी। अब यहाँ पे देखो, द सेम इवेंट, ओके, ये हमको समझ में आ गया। तो ये चीज समझ में आ गई, सेम का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, द सेम प्लस नाउन का मीनिंग, यहाँ पे ये द लगाना हमारा कंपल्सन है। ओके, आपको ना कभी कभी ऐसे भी सेंटेंस में आ सकता है, अगर आपका ऐसे भी आ सकता है, ओके ऐसे देखते हैं, हर ओपिनियन, मेरे को ये याद आ रहा है, हर ओपिनियन रिमेन्ड द सेम, ऐसे आपको सेंटेंस मिल गया। अब इसका मीनिंग क्या है? क्योंकि अब एक चीज तो आप देखिए कि इसके बाद में मैंने कोई नाउन नहीं लगाया है, तो फिर ये द सेम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि नाउन तो हम लोग ऑटोमेटिकली नाउन के लिए लगा रहे हैं, तो फिर यहाँ पे तो नाउन है नहीं, सेम यहाँ पे खत्म हो गया, तो सेंटेंस खत्म हो गया, तो फिर आर्टिकल क्यों लगा रहे हैं? तो ये तो पहली बात है कि आर्टिकल एकदम करेक्ट है, सेंटेंस पूरा करेक्ट है, ऐसे ही बोलना है। क्यों बोलना है? तो यहाँ पे इसका देखो, यहाँ पे इसको ना आप पढ़ेंगे किसी किसी बुक में तो आपको ये ऐसे दिख जाएगा कि ये आपका क्या है, प्रोनाउन फ्रेज की तरह काम, प्रोनाउन एक्सप्रेशन की तरह काम कर रहा है, प्रोनाउन एक्सप्रेशन, ये द सेम। लेकिन ये अगर हम इसको देखें तो ये है नाउन ही, सॉरी एडजेक्टिव, ये है एडजेक्टिव है। क्यों? हर ओपिनियन रिमेन द सेम ओपिनियन, मतलब उसका जो ओपिनियन है वो सेम ही ओपिनियन है, मतलब जो पहले उसका ओपिनियन था ना वही सेम ओपिनियन है उसका आज भी। तो ओपिनियन ओपिनियन रिपीट ना हो, तो इसलिए हमने यहाँ पे अंडरस्टूड हो गया कि हर ओपिनियन रिमेन द सेम, मतलब बंदा समझ गया कि उसका ओपिनियन पहले जैसा ओपिनियन ही है उसका, मतलब कुछ बदलाव नहीं हुआ है। तो इसीलिए इसको प्रोनाउन एक्सप्रेशन मान लेते हैं, क्योंकि प्रोनाउन का काम क्या होता है कि नाउन की रिपीटेशन को
अवॉइड करना। तो बट अगर हमें इसको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच मार्क करना होगा, तो हम एडजेक्टिव ही लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ओपिनियन है ये हिडन है। मतलब जो नाउन हमने ऑलरेडी बोल दिया है वो ऑलरेडी इसके बाद आने वाला है, बट वो हिडन है, तो वो इसलिए हम इसको एडजेक्टिव ही मार्क करेंगे यहाँ पे। बात क्लियर है? लेकिन फिर भी हम द सेम ही बोलेंगे, क्योंकि ये ओपिनियन तो सेम ही रहेगा ना ब्रो, ये तो ओपिनियन है ना यहाँ पे जो हिडन है आपको, ये हिडन है यहाँ पे, तो ये दा सेम ही रहेगा। हर ओपिनियन रिमेन द सेम, मतलब उसका ओपिनियन वैसे का वैसा ही रहा। हर बिहेवियर रिमेन द सेम, भाई उसका बिहेवियर वैसा ही है, मतलब हर बिहेवियर रिमेन द सेम बिहेवियर, जो उसका पहला बिहेवियर था ना वैसा ही है। हाँ, इसको ऐसे बोल सकते हो, हर ओपिनियन रिमेन द सेम एज बिफोर, तो पहले के जैसा ही है उसका ओपिनियन, बिहेवियर, ओपिनियन, या जो भी आप बोलेंगे। अब आप बोल रहे हैं अब ऐसे आप बोल सकते हैं इज योर, क्या तुम्हारा जो एड्रेस है या जो तुम्हारा फोन नंबर है वो वही है, पुराना वाला ही है, तो हम इसको कैसे बोलेंगे, इज योर फोन नंबर द सेम। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप इसको एज बिफोर भी लगा सकते हैं कि पुराने वाला ही नंबर है तुम्हारा, इज योर फोन नंबर द सेम एज बिफोर, मतलब जो तुम्हारा फोन नंबर है वो पहले वाला ही है, चेंज तो नहीं हुआ है। तो आप इतना भी बोल सकते हैं, यहाँ पे छोड़ दीजिए, नहीं तो ये लगा भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट मतलब क्या हुआ, फोन नंबर, इज योर फोन नंबर द सेम फोन नंबर, भाई वो पुराना वाला फोन नंबर ही है, तो यहाँ पे हमने नंबर नंबर रिपीट नहीं किया। ठीक है, तो ये हिडन है, हिडन है यहाँ पे, हमें सेल्फ अंडरस्टूड है। अच्छा, जैसे कि यार एक बात बताओ, ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम होते हैं ना, जिसमें आपको बोले कम हेयर, गो देयर, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपसे आपको सब्जेक्ट तो दिख भी नहीं रहा, कोई भी सेंटेंस बिना सब्जेक्ट के कंप्लीट नहीं हो सकता है। फिर वहां पे सब्जेक्ट ऑलरेडी अंडरस्टूड है, आप ही को बोला जा रहा है यू गो देयर, यू कम हियर, सेम एज यहाँ पे ये यहाँ पे ये जो सेम नाउन है ये ऑलरेडी हिडन हो गया है इसके अंदर, इसीलिए भाई ये एडजेक्टिव ही रहेगा, और ये आर्टिकल आएगा ही आएगा, क्योंकि आया उसी नाउन के लिए है। तो ये बात समझ में आई? ओके। तो हम दा सेम, अगर हम आगे आखिर में अगर आपको सिर्फ दा सेम दिखाई दे रहा है और इसके बाद आपको कोई नाउन नहीं दिख रहा है, तब भी आप इस सेम को ड्रॉप नहीं करेंगे, क्योंकि वही स्पेसिफिक बात कर रहा है, ये उसी डेफिनेट बात को कर रहा है ये। अब जैसे मैंने बोला, अच्छा एक और चीज हम सब सीखते हैं, एज बिफोर वाले कॉन्सेप्ट को भी अभी हम सीखते हैं, तो इसको जरा हटाएं। हाँ, एज वाला क्या है, जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं, जब भी हम लोग कंपैरिजन करते हैं, जैसे कि दो दो चीज हम लगा लेते हैं, जैसे कि शी इज एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर इज, तो आपको पता है ये इज यहाँ पे अंडरस्टूड होता है, बट हम बोलते नहीं है। ओके, ये जो एज है, मतलब हमने बोला वह उतनी ही खूबसूरत है जितनी की उसकी बहन, ये जो पहला वाला एज है और ये दूसरा वाला एज है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, और ये एडवर्ब है, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो ये। लेकिन ये इंट्रोड्यूस क्या कर रहा है यहाँ पे, ये इंट्रोड्यूस कर रहा है कंपैरिजन को, इंट्रोड्यूस कर रहा है। अब कंपैरिजन तो हो ही नहीं रहा यहाँ पे, शी इज एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर, मतलब वो उतनी ही खूबसूरत है, तो यानी कि वो वहां पे क्या कर रहा है, सिमिलैरिटी बना रहा है, इक्वालिटी बना रहा है, सिमिलैरिटी बना रहा है। एज सिमिलैरिटी बनाता है ना, जब हम बोलते हैं कि वो उतनी ही इंटेलिजेंट है जितनी कि तुम, वो उतना ही बेवकूफ है जितने के तुम, तो सिमिलैरिटी बिल्ड करने के लिए भाई हम लोग ये वाला पेयर यूज करते हैं। आई होप आपको याद हो गया होगा, एज प्लस एज का, या सो एंड एज का। तो एज एज का मतलब क्या होता है, एज का मतलब इस वाले जो पहला वाला एज होता है उसका मतलब होता है उतना, मतलब ये सिमिलैरिटी बिल्ड कर रहा है दो चीजों के बीच में। और दूसरा ये वाला एज क्या है, ये आपका कंजंक्शन है, क्योंकि कनेक्ट कर रहा है इस वाले क्लॉज को इस क्लॉज के साथ, क्लॉज कनेक्ट कर रहा है। तो अब मैं बोलूं, अब यहाँ पे अगर जैसे हम लोग बोलते हैं शी इज एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर में, अब अगर हम इस सेंटेंस को दा सेम के साथ कैसे बना सकते हैं बताओ, जैसे कि दिस फोन इज एज सेम एज माइन। ओके, अब ये चलो ठीक है, दिस फोन इज एज, क्या ये सही है या गलत है?
गलत है। क्यों? क्योंकि देखो अब इसको हम थोड़ा समझते हैं। दिस फोन इज एज सेम एज माइन, मतलब ये जो फोन है ना बिल्कुल मेरे जैसा ही है, मतलब एकदम एक जैसे हैं, सिमिलैरिटी है दोनों के बीच में। अब ये वाला एस क्या करता है, ये इक्वालिटी लेके आता है, मतलब दोनों को इक्वल बनाता है, सिमिलर बनाता है। और ये दा सेम क्या करता है, पहली बात तो ये तो अपने हम दिमाग में फिक्स कर लेंगे कि अगर हमें सेम दिखाई देगा तो आर्टिकल दा तो लगाना फिक्स है, तो यहाँ पे तो पहली तो गलती ये है। तो क्या मैं ऐसे बोल दूं दिस फोन इज एज दा सेम एज माइन? गलत। क्योंकि यार ये जो द सेम है ना, ये अपने आप में ही कंप्लीट आपको वो दे रहा है, इक्वालिटी की चीज दे रहा है। जैसे कि अब जैसे हमने, अच्छा ये हटा दिया है हमने, हाँ जैसे हमने, चलो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से कर लेते हैं ना। अच्छा वो तो मैंने लगाया ही नहीं है यार, चलो लिखना ही पड़ेगा, लिखते हैं फिर। अभी हमने क्या लिखा था, हर ओपिनियन रिमेन्ड द सेम। इसमें द सेम का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल वैसा ही रहा ना, ऑलरेडी वो आइडेंटिकल बना रहा है उन चीजों को, इक्वालिटी लेके आ रहा है भाई, वो वही है, बिल्कुल वही है। आज का अगर उसका बिहेवियर देखो, कल का बिहेवियर देखो, दोनों बराबर है, मतलब इक्वालिटी पैदा कर रहा है ना। तो द सेम तो ऑलरेडी इक्वालिटी पैदा कर रहा है। एज का काम क्या काम होता है, इक्वालिटी पैदा करने का। अगर हम मैथ्स का रूल लगाएं तो मैथ्स का रूल तो यही कहता है ना कि एज इज इक्वल टू द सेम, एज इज इक्वल टू द सेम। पढ़ा है ना हमने मैथ्स में, यानी कि इसकी वैल्यू इस वैल्यू के एकदम बराबर है, LHS RHS के बराबर है। तो अगर हम यहाँ पे अब देखो सेम के साथ में आर्टिकल था तो आएगा ही आएगा। तो आपको नहीं लग रहा ये सुपरफ्लुअस हो गया? अब पानी है, पानी तो भाई आपका गीला ही होगा ना, तो वेट वाटर थोड़ी बोलेंगे, तो सुपरफ्लुअस हो गया। वाटर का मतलब ही ऑलरेडी वेट होता है, तो ये सुपरफ्लुअस हो गया। यानी कि जब एस का मतलब ऑलरेडी दा सेम है, तो इसका मतलब अगर मैं इसको एस को रिमूव करूं तो मैं ऐसे नहीं हो जाएगा ये दा सेम दा सेम, ये रिपीट नहीं हो रहा है, फालतू नहीं हो रहे है। इसीलिए यहाँ पे अब देखो लाइट चली गई है, बट हम क्लास को तो कंप्लीट करेंगे, इसीलिए यहाँ पे आप एज नहीं लगाएंगे। ओके, ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसीलिए आप मेरी बात सुन लीजिए। इसीलिए जैसे अब हमने बोला, जैसे यहाँ पे ये हैंग क्यों हो रहा है, चलो एक बार देख लेते हैं, खत्म करते हैं फिर। माई बैग इज सेम एज योर्स। तो अब यहाँ पे क्या होगा, माई बैग इज द सेम एज योर्स, दिस फोन इज द सेम एज माइन। तो वहां पे क्या आएगा, द सेम, ना कि एज। तो जब भी हम सेम के साथ में कंपैरिजन करेंगे तब हम वहां पे सिर्फ और सिर्फ द सेम लगाएंगे, क्योंकि द सेम इज ऑलरेडी इक्वल टू योर एज। ये डन है। चलो अब हम लोग स्पेलिंग्स वगैरह मैं कल की क्लास में इंक्लूड कर दूंगी, क्योंकि लाइट चली गई है और आई डोंट नो मेरा सिस्टम स्लो क्यों हो रहा है। नहीं अभी तो ठीक चल रहा है, नहीं हो रहा है स्लो। चलिए कोई बात नहीं, अब हम इसको यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं। और आई होप आपको ये द सेम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आप मुझे बताइए कि आप ना कम से कम 3 से 4 सेंटेंस, हाँ मैंने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है वो वाला होमवर्क, आप मुझे करके दे देना। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक एंड शेयर करो। बाय एवरीवन।